विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। मल्टीपल चॉइस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले कुछ थ्योरी पार्ट्स को जरूर पढ़ लें। इसके लिए आप विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सीबीएसई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 में वीडियो देख के थ्योरी पार्ट को समझ सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल चॉइस के प्रॉब्लम आपके को करने में आसानी होगी। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-2023। इसके पूर्व के वीडियो में हमने 1 नंबर से 8 नंबर तक के मल्टीपल चॉइस के प्रॉब्लम किए हैं। यहाँ 9 के आगे के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए का 8 तक का प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, 9वां से यहाँ हम करेंगे। प्रॉब्लम है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये देखिए यहाँ एक सॉलिड दिया हुआ है, ये पेंटागन है, ठीक। और इसका ओरिएंटेशन है कि ये वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इस पेंटागन का जो एक्सिस होगा वो परपेंडिकुलर टू बीपी होगा और पैरेलल टू एचपी होगा। ये इससे क्लियर हो गया। अब इस चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसमें जो सही ऑप्शन है उसको लिखिए। द हेक्सागोनल एंड आर पैरेलल टू बीपी, द पेंटागोनल एंड आर पैरेलल टू बीपी, द हेक्सागोनल एंड आर परपेंडिकुलर टू बीपी एंड पेंटागोनल एंड आर परपेंडिकुलर टू बीपी। तो हमने ये देखा कि हमने पहले ही बोला कि इसका जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू बीपी और पैरेलल टू एचपी है, ठीक। उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि दोनों एंड जो है, ए वाला एंड और पीछे वाला एंड किसके पैरेलल टू बीपी होंगे। तो आंसर क्या होगा? द पेंटागोनल एंड आर पैरेलल टू बीपी। फिर देखिए यहाँ दो सॉलिड है, एक सॉलिड हेक्सागोनल और दूसरा कोन है। कोन का एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है और इस हेक्सागोनल का एक्सिस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कोन का एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस सॉलिड का एक्सिस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस थीम को समझते हुए अब आगे इन चारों कॉन्सेप्ट में पढ़िए और जो सही है उसको टिक करिए। एक्सिस ऑफ द कोन इज परपेंडिकुलर टू एचपी, एक्सिस ऑफ द प्रिज्म इज पैरेलल टू बीपी। दूसरा, एक्सिस ऑफ कोन इज परपेंडिकुलर टू बीपी और एक्सिस ऑफ द प्रिज्म इज पैरेलल टू एचपी। तीसरा, एक्सिस ऑफ कोन इज परपेंडिकुलर टू एचपी और एक्सिस ऑफ द प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू बीपी। चौथा, एक्सिस ऑफ द कोन इज पैरेलल टू बीपी और एक्सिस ऑफ द प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू एचपी। तो सी आंसर सही है कि कोन एक्सिस ऑफ द कोन, ये जो है परपेंडिकुलर टू एचपी है और ये प्रिज्म का इसका परपेंडिकुलर है। अब देखिए यहाँ एक डिस्क है, हेक्सागोनल डिस्क है, पेंटागोनल प्रिज्म है। इसका एक्सिस देखिए, इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल के इसके परपेंडिकुलर है और इसके पैरेलल है। सेम इसका डिस्क का भी एक्सिस जो है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल इसके परपेंडिकुलर है, इसके पैरेलल है, ठीक। अब ये चारों कंडीशन पढ़ लीजिए। ए पेंटागोनल प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन द टॉप। ए पेंटागोनल प्रिज्म जो रेस्टिंग है पेंटागोनल डिस्क पर, नहीं, गलत है क्योंकि ये हेक्सागोनल डिस्क है। हेक्सागोनल प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ हेक्सागोनल डिस्क, ये भी गलत है क्योंकि पेंटागन है और हेक्सागोनल डिस्क के ऊपर रखा हुआ। ए हेक्सागोनल प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन द पेंटागोनल डिस्क, ये भी गलत है। एक्सिस ऑफ द प्रिज्म पैरेलल टू बीपी एंड दैट ऑफ द डिस्क इज परपेंडिकुलर टू एचपी। A pentagonal prism resting on the top of hexagonal disc, axis of the prism is parallel to BP and that of the disc is perpendicular to HP। ये चौथा आंसर होगा। यानी आपको कॉपी में 11D
A pentagonal prism is resting on the top of the hexagonal disc. Axis of the prism is parallel to VP and that of disc is perpendicular to HP. इतना लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब देखिए दो सॉलिड यहाँ पे भी है, एक प्रिज्म है, हेक्सागोनल है, उसके ऊपर ट्रायंगुलर पिरामिड रखा हुआ है और दोनों का एक्सिस एक ही है, यानी HP के ऊपर परपेंडिकुलर है और वर्टिकल प्लेन पर हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर है और VP के पैरेलल है। इतना समझ में आ गई कि ये पिरामिड है और ये प्रिज्म है, ये हेक्सागोनल है, ट्रायंगुलर है। इसके बाद और एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP है, पैरेलल टू VP है। इतना समझ के बाद अब चारों आंसर पढ़िए और सही आंसर को लिखिए। टू वर्टिकल प्रिज्म वेयर वन ऑफ द बेस एज ऑफ द प्रिज्म एट द नियर rear is perpendicular to HP. Two vertical pyramid with one base edge of the pyramid is parallel to VP and nearer to it. Two vertical solid with one base edge of pyramid away from the observer and parallel to VP. Two horizontal solid with one base edge of the prism parallel to VP and nearer to it. तो C होगा क्योंकि दोनों वर्टिकल सॉलिड हैं। ठीक, क्लियर हो गया। वन बेस एज, ए वाला बेस एज देखिए, ए बेस एज, बेस एज ऑफ द पिरामिड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर है, एंड पैरेलल टू VP है। ठीक, ये जो अंदर वाला है ये अवे फ्रॉम इससे है और पैरेलल टू VP है। ठीक, वन बेसेज, तो बेसेज दो है। देखिए बेसेज एक्चुअली में 6 है पूरा, 1 2 3 4 5, तो एक जो है ऑब्जर्वर से दूर है और इसके पैरेलल है। ठीक है ना, तो ये आंसर होगा। अब देखिए दो सॉलिड यहां पे दिया हुआ, एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ऊपर में एक स्फीयर रखा हुआ है। ठीक, तो स्फीयर के लिए कंडीशन रखा हुआ क्योंकि स्फीयर जो है किसी भी प्लेन के ऊपर एक पॉइंट कांटेक्ट करता है, पॉइंट कांटेक्ट का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है, तो अब और इसीलिए स्फीयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ट्रू दोनों सेम होता है, तो क्या होगा, इसका लेंथ भी जो होगा आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ सेम होगा। बट स्फीयर का ऐसा नहीं है, स्फीयर हेमिस्फीयर जो है इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनता है। तो अब यहां पर देखिए इसका जो डायमेंशन दिया है हेमिस्फीयर का 80 दिया है, यानी यहां से यहां तक कितना हुआ, रेडियस 40 और इसका कितना है 25। ठीक, तो इसके एक्सिस से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा 65 होगा। अब पढ़िए, द लेंथ ऑफ द कॉमन एक्सिस इज ट्रू 65, the length of the common axis is common axis, this is the axis है। ठीक है, the length of common axis is ISO 65, ISO 65 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका स्फीयर का तो ISO होता ही नहीं है। the length of common axis is more than ISO 65, ये भी गलत है। the length of the common axis is less than 65, ये भी गलत है। यानी एक्चुअल आंसर क्या होगा, the length of the common axis is ISO 65। क्यों, क्योंकि इसका तो आइसो होता है और इसका आइसो ट्रू दोनों सेम होता है, तो जब आइसो के कंडीशन में लिखना है तो इसका आइसो और इसका आइसो ही 65 होगा। ठीक, अगर इसका इंडिविजुअल रहता तो ये आइसो और ट्रू सेम होता, किसका, स्फीयर का, लेकिन हेमिस्फीयर भी इंक्लूड है, इसलिए आंसर ए होगा। ये दो सॉलिड दिया हुआ, एक सिलेंडर है और एक क्यूबाइड है या रेक्टेंगुलर है। अब क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल सॉलिड प्लेस ऑन ए वर्टिकल सॉलिड, एक हॉरिजॉन्टल सॉलिड जो है रखा हुआ है, एक वर्टिकल सॉलिड, वर्टिकल सवाल ही नहीं होता, दोनों हॉरिजॉन्टल है।
A horizontal solid placed on a horizontal solid, a vertical solid placed on a horizontal solid, a vertical solid placed on a vertical solid. तो इसका आंसर बी होगा क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल ही है। तो आंसर क्या होगा? बी, ए हॉरिजॉन्टल सॉलिड प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सॉलिड। ऐसा लिखने से आपको 1 नंबर मिलेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन और है, ये डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15, 2 स्टेटमेंट आर गिवन, 1 लेवल्ड assertion A and other leveled reason R. Select the correct answer of the following question from the quotes A, B, C and D as given below. ठीक, अब क्या है क्वेश्चन 15 में, देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से ही कुछ होगा, ठीक है। अब यहां देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है, 4 सेंटर मेथड इज यूज्ड while drawing isometric view of हेमीस्फीयर। ये सच है कि हेमीस्फीयर का अगर ड्राइंग बनाने के लिए हमको 4 सेंटर मेथड ही यूज होता है, ठीक। दूसरा, आर, द आइसो प्रोजेक्शन ऑफ इट्स सर्कुलर फेस इज ए स्फीयर। स्फीयर में आइसो लेंथ नहीं होता, आइसो लेंथ ही ट्रू लेंथ होता है, ट्रू लेंथ ही आइसो लेंथ होता है। यानी ये पहला वाला कंडीशन सही है, दूसरा कंडीशन गलत है, क्योंकि हेमिस्फीयर में क्लियर है कि जो सरफेस से कांटेक्ट पॉइंट होता है जिसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसके हिसाब से देखिए क्या पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ए सही है, आर रॉन्ग है। तो किसमें देखिए, A इज ट्रू और R इज फॉल्स, सी होगा इसका आंसर। तो एग्जामिनेशन हॉल में आंसर शीट में आप लिखेंगे 15 सी, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। इतना अगर लिखते हैं आप तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक। इस तरह से हमने दूसरे वीडियो में 15 क्वेश्चंस किए हैं और आगे के वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।